आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। आज़ादी के महानायक टीपू सुल्तान की कहानी हम सुनेंगे आज श्रेयस यादव की आवाज में। मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान को हर कोई जानता है। वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में सन 1782 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। शासन के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी आविष्कार किया। इसे दुनिया का पहला रॉकेट भी कहा जाता है। टीपू के पिता के फ्रांसीसियों के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान को फ्रांस के अधिकारियों द्वारा सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने टाइगर को अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। इतिहास के अनुसार एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। उसी समय एक बाघ उनके सामने आया। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और उससे उस बाघ को मार गिराया। तभी से उन्हें मैसूर का टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1796 में उन्होंने नौवाहन विभाग बोर्ड की स्थापना की और 22 युद्धपोतों तथा 20 फ्रिगेट के बेड़ों के निर्माण किया। उन्होंने मैंगलोर, वाजेदाबाद और मेलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड स्थापित किए। हालांकि उनकी योजनाएं साकार नहीं हो सकी। टीपू लोकतंत्र के एक महान प्रेमी और महान राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1757 में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब के सदस्य बने और स्वयं को सिटीजन टीपू कहलाने की अनुमति दी। टीपू की मृत्यु 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। टीपू सुल्तान को इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।